हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसको छोटे से समरी के फॉर्म में समझा देना चाहता हूँ। ठीक, कोई इतवारी है, ये समझ लीजिए कोई तिवारी जी हैं, जिनका जो प्लॉट है खेत का वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप में, जैसे ABCD करके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास ABCD का एक प्रकार क्वाड्रिलेटरल शेप में है। ठीक, तो कुछ ग्राम पंचायत के लोगों ने, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत ने ये डिसाइड किया है कि उस तिवारी जी के खेत में, और बात की जाए तो ABCD क्या है, एक प्रकार क्वाड्रिलेटरल है। इस खेत में कोई कोने यानी कॉर्नर के पास, ठीक है ना, वो एक हेल्थ सेंटर बनाना चाहते हैं। ठीक, जो गांव के लोग हैं वो मतलब इसी खेत के किसी भी कोने में, तो कोना मतलब क्या है, कोई ट्रायंगुलर शेप होगा। ठीक, जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे DC, और यहाँ पास मैं ओ डाल देता हूँ ना, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ में आए। तो जो DCO है वो क्या है, एक प्रकार का कोना है। तो इसमें वो गांव के लोगों ने हेल्थ सेंटर मतलब अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें यहाँ पास गांव के लोग क्या मिलके बनाएंगे, एक अस्पताल बनाएंगे। ठीक, तो तिवारी जी बोले हैं कि हमको इस जमीन के बदले में, भाई जमीन तो फ्री में देंगे नहीं वो, तो बोले हैं कि इसके बदले में मेरे को कहीं छोटा सा ट्रायंगुलर शेप में ज़मीन दे दीजिए जो कि इस ज़मीन के बराबर हो। ठीक है ना, मतलब जितना ज़मीन गया है, जितना वो हेल्थ सेंटर में दिए हैं, वो उसके बदले में अपने ज़मीन के जो अब बचा कितना हमारा ABCO बचा, इतना ही तो बचा हमारा भाग। ठीक, तो इसी के कोनो कोंटे में सटा के वो इतना ज़मीन मांग रहे हैं। ठीक, इसको छोड़ के, तो उन लोगों ने क्या किया है, समझिए बात को, इसके बदले में इतना ज़मीन दे दिया है चूँकि इक्वल है। ठीक है ना, हाँ पास अगर देखा जाए, ठीक, तो ये जो जितना हमारा DCO है उतना हमारा EAO है। दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन है, एक्चुअली में वो है, उतना ही है। ठीक, चलिए, तो तिवारी जी बोले हैं कॉन्सेप्ट, तो हमको बताना है, प्रूव करना है। ठीक, कि अब देखिए समझिएगा यहाँ पास कॉन्सेप्ट को, अब जितना हमारा ABCD का एरिया होगा, अगर बात की जाए यहाँ पास एरिया ऑफ ABCD का होगा। ठीक है ना, ठीक, ये एरिया ऑफ ABCD पहले था ये तिवारी जी का। ठीक, अब तिवारी जी ने इसको हटा दिया है, अब जोड़ दिया है इसको, मतलब किसको जोड़ दिया है, OAA को। तो अब तिवारी जी का जो खेत का प्लॉटवा है वो कैसा बन जाएगा, ट्रायंगलवा शेप में। ट्रायंगल शेप में बन जाएगा तो भाई अब तो उनका खेत क्या हुआ, ऐसे शेप में आ गया। ठीक, क्योंकि इतना पोर्शन जो है तिवारी जी ने दे दिया है, तो बचा क्या, इसके बदले में ये ले लिया, क्योंकि इनके ज़मीन के सटा में है, तो बचा क्या, उनको एक E पॉइंट बचा, एक B पॉइंट बचा, एक C पॉइंट बचा, मतलब उनका जो खेतवा है वो ट्रायंगलवा शेप में हो गया। ठीक है, तो हमको जो ABCD का एरिया है वो EBC के साथ इक्वल करना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ EBC के साथ। अब EBC के साथ जब इक्वल होगा तभी ना मालूम चलेगा कि ये दोनों जो प्लॉट आपस में अदला बदली किया गया है वो इक्वल है। ठीक, तो हमको क्या करना है कि इसके बदले में, इस ABCD के बदले में हमको एरिया ऑफ, मतलब इसका जो बदला नहीं, मतलब अगर बात करें तो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इक्वल में हमको इस ट्रायंगल के खेत को इक्वल करना है। ठीक है, EBC को आइए इक्वल करते हैं। ठीक, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, यहाँ पास गिवन लिखना ना, गिवन में कुछ खास नहीं, हमको लिखना है कि ABCD जो है, जो तिवारी जी का प्लॉट है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल सब में है। आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें गोदा गादी करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ऐसे तो उठा के देंगे नहीं, कुछ फीता होता से नापे ओपेंगे। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे समझिएगा, सबसे पहले AC को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC। उसके बाद हम इस जो DE है, ठीक है ना, उसको पैरेलल खींचेंगे AC के साथ, AC मतलब CA के साथ। ठीक है ना, AC या CA एक ही चीज़ है। ठीक,
अब आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मेरे को अब तक ये नहीं समझ में आया कि तिवारी जी का खेतवा तो इतना था, लेकिन इतना पोर्शन हमारा ई कैसे आ गया है। ठीक, तो ई कहाँ से आया है, इसके अदला बदली में हम किए हैं ना भाई, कुछ ना कुछ तो इधर आएगा ही पोर्शन तिवारी जी में। तो तिवारी जी में आएगा तो मतलब ज़मीन बढ़ेगा, ज़मीन बढ़ेगा तो एक कोना भी बढ़ेगा, तो कोना का नाम भी देना पड़ेगा, तो उस कोना का नाम क्या है, ई। ठीक है ना, वही चीज़ है। अब ई कैसे दिया गया, ई कहाँ से आया भाई, कोने का नाम तो दे दिए, लेकिन ई एक्चुअली में है क्या चीज़। तो ई कैसे बना है, हमने क्या किया कि बीए जो है, एक खेत का जो मेढ़ी है बीए, उसको फैलाते हुए गया है, मतलब इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है, यानी प्रोड्यूस कर दिया है, तभी तो जाके उस, जैसे मान लीजिए खेत का एक कोना तो यहाँ से बन गया, ये तो ना समझ में आता है। अब दूसरा कोना को जोड़ेंगे तब जाकर ना एक पलिया बनेगा, मतलब एक ट्रायंगल शेप का फील्ड। ठीक, तो ये ई कहाँ से आया है, विच है प्रोड्यूस्ड, विच प्रोड्यूस्ड बाई बी। एक बार मैं मिला लेता हूँ, जो हमारा डी है वो किससे पैरेलल है, सी के साथ ही हमने कंस्ट्रक्शन किया, और जो ई है, ई यहाँ पास बीच में, ई इज प्रोड्यूस्ड बाई बी ए। ठीक है ना, बी ए के माध्यम से ई तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब बी ए जो लाइन है वही प्रोड्यूस होके ई तक आई है, सीधे सीधे यही करना है। ठीक, चलिए आइए अब हम आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, टू प्रूव क्यू टू प्रूव में हमको कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पास मैंने पहले ही लिख दिया था कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक, जो तिवारी जी का प्लॉट है वो किस फॉर्म में कर लिए हैं, ट्रायंगल से। पहले क्या था, हाँ एक चीज़ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तिवारी जी का जो प्लॉटवा था वो क्या था, क्वाड्रिलेटरल शेप में था। अब वो तिवारी जी ने अपने प्लॉट को किस शेप में कर लिया है, ट्रायंगुलरवा शेप में, ट्रायंगल के शेप में कर लिया है। तो ट्रायंगल का जो शेप होगा वो तिवारी जी के जो क्वाड्रिलेटरल का प्लॉट था उसके साथ तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो जाके फेरबदल का हिसाब क्लियर होगा। ठीक, तो हमको क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया के साथ इक्वल करना है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, चलिए यहाँ तक ले लिया। अब प्रूव करने में थोड़ा सा भी देरी ना होगा। प्रूव में अगर देखा जाए ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी ई। चलिए फिर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहता है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को बताते आ रहा हूँ। ठीक, वो एक थ्योरम है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर हो और वही दोनों ट्रायंगल किसी सेम पैरेलल लाइन के अंदर हो तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमारा। चलिए ये देखते हैं ए डी सी किस खेत की मूल्य है, तो ए डी और सी। ठीक है ना, ए डी सी आप देख सकते हैं कि ए डी सी और ए सी ई मतलब ए सी ई। ठीक है ना, ये रिटर्न आ गया। ठीक, ए सी ई और ए डी सी अब किस पर टिके हुए हैं, ए सी पर टिके हुए हैं। इनका जो बेस है और देखा जाए तो किस पर है, ए सी है, तो सेम बेस मतलब किस पर है, सेम बेस ए सी। ठीक, अब पैरेलल लाइन की बात हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये क्या है, हमारा इसको क्या मैं बोला था, ए सी। ठीक है ना, ए सी यहाँ पास मैंने लिखा है। हाँ, जो डी ई है वो किससे पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है कि नहीं है, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के तो अंदर ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक, तो सेम पैरेलल मतलब क्या है, डी ई जो है वो हमारा ए सी के साथ पैरेलल है, ए सी या सी है एक ही चीज़ है। ठीक, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा कंडीशन बन गया है कि जो दो ट्रायंगल है दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों ही सेम पैरेलल के अंदर है। तो यहाँ से हमारे कंडीशन को देखते हुए जो एरिया ऑफ ए डी सी जो ट्रायंगल होगा वो किसके साथ हो जाएगा इक्वल, एरिया ऑफ ए सी ई के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट बनाए, कहाँ बनाए इसको हम, चलिए छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन नहीं बनाते। ठीक, फिगर में देखते हैं फिगर क्या बोला है। फिगर बोला है कि ए डी सी का जो एरिया है देख सकते हैं, ए से डी गया, यहाँ से ये जो एरिया है हमारा ए डी, पेन चल भाई चल, बहुत ज़रूरत है। ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया से इक्वल है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल के एरिया से इक्वल है। अब हमको प्रूव क्या करना है,
हमको ज़रूरत है ABCD का और EBC का। अब ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो ये तो हट गया। काम किसका है? अब इसका काम है, मतलब ABC ट्रायंगल का काम है। अगर मैं इस ABC ट्रायंगल को ADC ट्रायंगल के साथ जोड़ूं तो क्या बनेगा? ADC ट्रायंगल प्लस ABC ट्रायंगल, हमारा क्वाड्रिलेटरल तो बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और वही चीज़ मैं इस ट्रायंगल के साथ जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा? EAC प्लस ABC। हाँ, हमारा ये भी बन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ABC ट्रायंगल को दोनों साइड जोड़ देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे एडिंग ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन बोथ साइड तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ ABC। कैमरा में दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। चलिए, अब ADC, यहाँ पास ADC में हमने क्या जोड़ किया? ABC, और ACE में हमने ABC जोड़ दिया। तो सीधे सीधे बात है, इसको जब आप जोड़ेंगे ना ADC, फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को। अब इस ट्रायंगल ADC में जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ABCD नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको जोड़ने का क्या बना? ABCD बन जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पास देखिए ध्यान से, अब ये चीज़ है A नहीं यार, हाँ ACE, ठीक है ना, ACE ट्रायंगल है। ठीक, अब इसमें ये वाला ट्रायंगल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? EBC नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा EBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। मेरे हिसाब से इसी को हमको प्रूव भी करना था। ये एक क्वाड्रिलेटरल का जो ट्रायंगल है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसको किस में हमने कन्वर्ट किया? एक ट्रायंगल का फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब पहले तिवारी जी का जो पलटवा था वो क्वाड्रिलेटरल के शेप में था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ट्रायंगुलरवा शेप में, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसको पढ़ के मत समझिएगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।